हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर जहाँ तक अपन ने छोड़ा था उससे आगे आज मैं प्रोसीड करता हूँ। तो आज अपन देखते हैं, पहले मैं जो नेक्स्ट लेक्चर जो अपन ने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर जो अपन ने पढ़ा था उससे आगे प्रोसीड करता हूँ। अगर आपने वो लेक्चर देख रखा है तो अभी अपन एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखते हैं। और बेसिक एग्जाम्पल ही नहीं बोलूँगा मैं उसको, वो मैं बोलूँगा कि आप लोगों के फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है वो वाला एग्जाम्पल। अगर आपको वो सब पता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि मैं बात करूँ, आप लिख सकते हो स्पेशल ट्रायंगल। स्पेशल ट्रायंगल, तो स्पेशल ट्रायंगल में एक्चुअली में है क्या कि मैंने ले लिया भाई 37 डिग्री, ये इधर 90 है और ये ले लिया 53। ठीक है जी, इसको मैंने बोल दिया 3, ये 4 एंड ये 5। तो यहाँ से आप लोग ये जो साइड्स है ये 3, 4 एंड 5। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को साइन 37 डिग्री का वैल्यू पूछता हूँ तो आप लोग इजी गोइंग बता सकते हो। अगर आपको प्रीवियस वाला लेक्चर अच्छे से पता है तो आप लोग अच्छे से बता सकते हो कि सर साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई 3 यानी लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा भाई 4/5। इसी तरीके से tan 37 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 37 डिग्री 3/4। आगे अपन बात करें तो अपन बाकी सब वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन 53 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री की अगर बात करें तो क्या लगेगा, ऑपोजिट साइड जो ये एंगल है इसके ऑपोजिट वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। साइन 53 डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा 4/5। इस वाले एंगल के लिए ऑपोजिट साइड ये हो गई और ये से क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आगे बात करें तो cos 53 डिग्री। तो cos 53 डिग्री की अपन बात करते हैं तो cos 53 डिग्री अपन देख सकते हैं वहां से डायग्राम से कि क्या होगा 3/5 एंड tan 53 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 4/3। समझ में आता है। जो tan 37 डिग्री होगा वो क्या होगा, tan 37 डिग्री अगर 3/4 है तो cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा यानी 4/3। ठीक है जी, तो ये एक स्पेशल ट्रायंगल है जो कि आपको ये वैल्यूज जो है साइन 37, cos 37, tan 37 एंड साइन 53, cos 53 एंड tan 53 डिग्री, इन सब वैल्यूज, ये सब वैल्यूज आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के नेक्स्ट जो चैप्टर होंगे जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं उन सब में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे सब, है ना। तो ये सब आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन अब बात कर लेते हैं कि 90 डिग्री से अबोव वाली जो वैल्यूज होती है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो क्या वैल्यूज लेंगे। ठीक है जी, तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है जी, तो अपने को इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है जी, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू लेगा और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से पास, तो इसमें जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट एंड सेक, ये जो 6 से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो सारे के सारे क्या होंगे भाई पॉजिटिव होंगे। यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर उसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा कैसा आएगा भाई पॉजिटिव आएगा, चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपन बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपन बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं बोल सकता हूं
कि साइन थीटा और जो कोसेक थीटा जो होता है, यानी कि जो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन और कोसेक, भाई साइन और कोसेक, ये क्या लेते हैं अपनी वैल्यूज, पॉजिटिव लेते हैं। उनके अलावा बाकी सब क्या लेते हैं, इनके अलावा जो बाकी जो 4 बच गए, भाई 2 तो ये हो गए, ये तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जो बाकी जो 4 बच गए कौन कौन से, tan, cot एंड कोस और सेक। तो जो 4 जो बच गए ये क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक जो होगा वो कैसी वैल्यू लेगा, पॉजिटिव लेगा। बाकी सारे जो बच गए वो क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। यानी कि यदि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सिर्फ साइन थीटा, यानी कि साइन जो है और कोसेक जो है, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यही क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उसके अलावा जो बाकी के जो 4 बच गए वो कैसी वैल्यूज लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, tan थीटा और कोट थीटा क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। tan थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा जो बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए वो कैसी वैल्यूज लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी कि यदि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो भी आंसर आएगा, यानी कि जो भी अपना वैल्यू आएगा tan थीटा का और कोट थीटा का, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और बाकी के जो 4 फंक्शन बच गए उनका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड फाइनली मैं बात करता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो कोस थीटा और सेक थीटा क्या आता है भाई, पॉजिटिव आता है। इसके अलावा जो बाकी के जो 4 के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए, ठीक है जी, साइन, कोसेक, tan एंड कोट, वो जो 4 बच गए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। और ये वाले जो कोस और थीटा और सेक थीटा क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यानी कि अपन बोल सकते हैं यदि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कोस थीटा और सेक थीटा क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। बाकी के जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गए वो सारे क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू लेता है। समझ में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपको ये पता होना चाहिए, आप इसको यानी कि लिख सकते हैं और इसको याद भी रखना पड़ेगा ताकि आप लोग आसानी से बता सके 90 डिग्री से अबव वाली जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, या फिर क्या वैल्यूज लेगा वो अपन जान सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 से 90 डिग्रीज के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी क्या वैल्यूज होती है, जो कि मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट ये नोट करने का है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी। अगर मैं दूसरी पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि जो एंगल जो लाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि एंगल तो अपन ने देख ही लिया। दूसरा पॉइंट ये देखना है कि जो अपन जो जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। जैसे क्या आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझा सकता हूं। जैसे मैं बात करूं साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री देख के आपको ये समझ में आता है कि सर 150 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आता है कि नहीं आता, वो अपन ने देखा है भाई। 90 से लेके 180 के बीच में लाई कर रहा है 150 डिग्री, और 90 से 180 डिग्री के बीच में कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आप बोल सकते हो कि 150 डिग्री कहां पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और यदि फंक्शन कौन है, साइन है, तो अपन ने भी देखा कि साइन और कोसेक तो क्या होते हैं भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो आप ये तो निश्चित मान ही लीजिए कि जो भी इसका वैल्यू आएगा साइन 150 डिग्री का, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये तो अपने ऊपर चल गया कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो तो अपने देख लिया कि पॉजिटिव आएगा। अब लेकिन वैल्यू एक्जेक्टली में आएगा क्या, तो देखो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। क्या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 90 प्लस 60, और क्या मैं इसको 180 माइनस 30 लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 60 डिग्री, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 30 डिग्री। आप रेडियन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। 90 को क्या लिख दो, π/2 प्लस 60 डिग्री, और उसको क्या लिख दो, साइन पाई माइनस 30 डिग्री। समझ में आता है। तो इसको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। मैंने क्या किया, क्या तो y एक्सिस में अपन जोड़ सकते हैं फिर घटा सकते हैं, या फिर अपन x एक्सिस में जोड़ सकते हैं फिर घटा सकते हैं। इधर मैंने क्या किया कि y एक्सिस 90 डिग्री का लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई करते हैं।
भाई यहाँ पे अपन नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि यहाँ पे क्या आता है 90 आता है, यहाँ पे क्या आएगा 180 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 270 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 0 डिग्री 360 डिग्री। पहली साइकिल कंप्लीट। फिर अपन ने क्या देखा था 360 यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या आएगा 450 डिग्री आएगा, 450 में 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 530 आ जाएगा। 530 में वापस से क्या कर देंगे भाई 90 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 6 और 620 में कुछ ना कुछ 360 अपन ने क्या किया अभी 360 में 90 ऐड किया तो कितना आएगा 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 में अगर अपन 90 ऐड किया तो क्या आएगा 550 540 और 540 में 90 ऐड करेंगे तो 630 और 630 में 90 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा अभी 720। तो 2 साइकिल तक अपन ले सकते हैं और चाहे तो इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि अपन ने पहले वाले लेक्चर में सीख लिया है। ठीक है जी, तो बात इतनी सी है कि मैंने इधर क्या किया कि मैंने 90 में ऐड किया और 90 कहां पे लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अपन क्या तो वाई एक्सिस में जोड़ते हैं फिर घटाते हैं या फिर एक्स एक्सिस में जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यदि मैं बात करूं तो मैंने क्या किया इसमें वाई एक्सिस में जोड़ा है और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक्स एक्सिस में से घटाया। इसको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी, अब बात यह है कि जब आप वाई एक्सिस में जोड़ोगे या फिर घटाओगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे में। कैसे? अगर साइन थीटा है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कोस थीटा में, अगर कोस थीटा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा यानी कोस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर आप ऐसे भी लिख लो कोस थीटा है तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टैन थीटा है तो कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे अगर कोट थीटा है तो टैन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अपन बाकी सबके लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसमें मैं क्या क्या कह सकता हूं कि सर यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये π/2 है यानी कि ये जो साइन है इसका कन्वर्जन होगा। अब इस साइन का कन्वर्जन होगा, इसको मैं इधर प्रोसीड कर लेता हूं ना। जो साइन है इसका कन्वर्जन होगा। अब साइन का कन्वर्जन किसमें होगा भाई कोस थीटा में कन्वर्ट होगा तो मैं लिख दूंगा कोस। ठीक है जी, अब कन्वर्जन के बाद ये वाला एंगल लिखते हैं। ठीक है जी, कन्वर्जन के बाद कौन सा एंगल लिखेंगे 60 डिग्री लिख देंगे सिंपली कोस 60 डिग्री। आपको ये तो पता ही था कि सर यहाँ पे साइन था और ये 150 डिग्री है तो 150 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, आंसर पॉजिटिव आएगा और साइन का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा कोस में हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री कितना होता है भाई 1/2। चाहे आप इस वाले प्रोसीजर से कर लो आंसर तो इससे भी क्या आने वाला है सेम आने वाला है। कैसे? अब हम बात करें साइन π-30 की बात करें भाई साइन π-30 की बात करें तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप एक्स एक्सिस में से जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो अगर साइन है फंक्शन अगर साइन का है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर साइन है तो साइन में रहेगा, कोस है तो कोस में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा, कोट है कोट में रहेगा, सेक है सेक में रहेगा, कोसेक है तो कोसेक में रहेगा। कब? जब आप एक्स एक्सिस में जोड़ोगे या घटाओगे। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी थी, एक तो जोड़ना घटाना याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस में जोड़ना है या फिर घटाना है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा और बाकी जो है वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और वाई एक्सिस में अगर हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो परिवर्तन होता है और परिवर्तन कैसे होता है साइन का कोस में, कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में। ठीक है जी, इस तरीके से अपन परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये तो पहला पॉइंट था कि चेंज होगा कि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कौन था जो अपन ने डिस्कस किया था सबसे पहले, वो अपन बोल सकते हो दूसरा पॉइंट दे दो से पहला दे दो को क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है जी, तो उसके अगर अपन बात करते हैं तो उसमें अपन ने देखा था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पॉजिटिव वैल्यू लेता है और कहां नेगेटिव वैल्यू लेता है। तो अपन ने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। यानी कि ये जो वैल्यूज लेंगे वो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में अपन देखा कि टेन और कोट क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, बाकी जो बच गए वो सब क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। इसी तरीके से जो कोस और सेक है वो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सब क्या लेंगे नेगेटिव। ठीक है जी, तो अपन ये देख लिए 2 पॉइंट देख चुके हैं, एक तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पॉजिटिव होता है, दूसरा
चेंज होता है कि नहीं होता, अपन ने ये देख लिया कि चेंज कहाँ पे होता है। ठीक है जी, आप चाहो तो अपनी फॉर्मेट में इन सब पॉइंट को लिख लेना कि कहाँ पे चेंज होता है, कौन सा, कहाँ पे चेंज नहीं होता। अगर आप अपनी फॉर्मेट में लिखोगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा दिनों तक उसको याद रख पाओगे। अगर मैं अपनी फॉर्मेट में लिखाऊंगा तो आप लोग उसको ज़्यादा दिनों तक याद और ज़्यादा अच्छे से उसको याद नहीं रख पाएंगे। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, तो इन 2 पॉइंट्स को आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। तो अपन ने बस इतना सा देखा है, पहला पॉइंट तो यही है और दूसरा पॉइंट क्या है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अब इसकी अगर मैं बात करूं तो सर अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, यहाँ पे पाई है, पाई मतलब एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया, घटा दिया। तो पाई को आपको पता है कि सर पाई को देख के हमें इतना समझ में आ गया कि पाई है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन में ही रहेगा। जो साइन है वो किस में रहेगा भाई, साइन में रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन का तो साइन में रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। और फिर क्या लिख देते हैं अपन, जो ये वाला एंगल लिख देंगे। ठीक है जी, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में ही रहेगा, नो कन्वर्जन, और साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन पाई माइनस 30 इज साइन 30 डिग्री। और पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव आएगी, अपन जानते हैं भाई ये 150 डिग्री है, तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि साइन 30 पे क्या होगा, हाफ। भाई चाहे आप इस तरीके से निकाल लो, चाहे आप इस तरीके से निकाल लो, रिजल्ट दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। भाई साइन पाई बाई 2 प्लस 60 क्या हो रहा है, cos 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होगा साइन का किसमें, कोस में। और इसी तरीके से साइन पाई माइनस 30 में क्या होगा, क्योंकि ये पाई आ रहा है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा। और वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, इसको आप उतार लो। और उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ हाथ एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा अच्छे से बिल्डअप हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो आगे अगर अपन बात करें तो मैं बोल सकता हूं क्या, कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ताकि आपका उसमें कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। ठीक है जी, एग्जाम्पल जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, साइन क्या ले लें, 120 डिग्री ले लेते हैं। सेकंड कोस 210 ले लिया, tan 390 डिग्री, कोस 570 डिग्री, सेवन 50 डिग्री ले लेते हैं, टू 1000 या फिर इसके अलावा ये करो। ठीक है जी, कोस 570 तो अपन ने ले ही लिया, तो 540 और 600 ले लेते हैं। ठीक है जी, तो इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, इनको अपन सोल्व आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों से कोई दिक्कत ना रह जाए इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि इनको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप एक्स एक्सिस में कुछ जोड़ लो या फिर घटा लो, या फिर वाई एक्सिस में कुछ जोड़ लो या फिर घटा लो। तो अपन बात करें तो अपन इसको लिखने के 2 तरीके, क्या, साइन 90 प्लस 30, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। और इसको अपन बात करें तो साइन क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 डिग्री, या फिर साइन पाई माइनस 60, है कि नहीं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो भाई, इसमें अगर अपन बात करें पाई बाई 2 में मैंने जोड़ा, तो आपको पहले सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि सर आपने पाई बाई 2 में जोड़ा है,
तो किस में जोड़ा, ये वाई एक्सिस में जोड़ा है, और वाई एक्सिस में से मैंने कुछ जोड़ा है, तो यानी कि वाई एक्सिस में क्या होता है, चेंज तो होता है, और किस में चेंज होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में है तो चेंज किस में होगा, कोस में होगा। ठीक है जी, तो अपन इसको क्या करेंगे, कोस में इसका चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद क्या लिखेंगे 30 डिग्री। और साथ ही साथ अपने को यह भी देखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो एंगल अपने को समझ में आता है कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि 120 डिग्री है, तो वैल्यू क्या लेगा, ये पॉजिटिव लेगा। और कोस 30 डिग्री क्या होता है, अब आपको पहले वाला लेक्चर याद होना चाहिए, तो कोस 30 डिग्री क्या होगा भाई, √3/2। समझ में आता है। इसी तरीके से अपन इसको भी कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया, पाई में इसमें क्या कर रहा हूं, 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं भाई, इसको 90 में 30 जोड़ के 120 ला सकते हैं, और पाई में 60 जोड़ के भी क्या ले सकते हैं, 60 घटा के भी क्या ले सकते हैं, 120 ला सकते हैं। तो पाई में मैंने अगर 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि पाई में कर रहा हूं, और अगर पाई में कर रहा हूं तो साइन साइन में ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में से मैं घटा रहा हूं तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे मतलब साइन साइन में ही रह जाएगा, और चेंज होने के बाद क्या जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा, कि अपन जानते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। 120 डिग्री क्या है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2। आप कोई से भी प्रोसीजर से निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। दोनों में रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, चाहे आप 180 में जोड़ो या फिर इसमें से 90 में, 180 में से घटा दो या फिर 90 में से जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। आंसर तो दोनों में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, बस आपका थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों तरीकों से करके बता दे रहा हूं, और आप चाहो तो कोई से भी एक तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, कोस 210। अब कोस 210 को देख के आपको क्या लग रहा है, तो सबसे पहले बात आप ये सोच लो कि सर इसका पॉजिटिव आंसर आएगा क्या नेगेटिव आंसर आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव कहां से डिफाइन करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव आप देखोगे कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये एंगल अपने को समझ में आता है कि सर ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस तो कैसा वैल्यू लेता है, नेगेटिव वैल्यू लेता है। तो क्या लेगा भाई, सबसे पहले आप कंफर्म हो सकते हो कि सर इसका जो आंसर आएगा ना वो तो नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप इसको लिख क्या सकते हो आप लोग, कोस 180 प्लस 30 या फिर कोस 270। भाई 270 मतलब यहां पे तो 270 में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कितना, मैं कितना करना पड़ेगा 60। 270 में से अगर आप 60 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 270 में यदि 60 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा सिंपली। अब cos 180 प्लस 30 है तो 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ रहा है भाई 180 कहां पे आता है, यहां पे आता है, और एक्स एक्सिस हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है जी, तो cos में रह जाएगा और क्या जाएगा cos 30 डिग्री, और आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, अभी भी मैंने बताया है, तो माइनस साइन। और cos 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हो काफी अच्छे से, क्या होता है माइनस √3/2, है कि नहीं। अब आगे बात करें, इसकी बात करें तो क्या 270, और 270 को देख के समझना चाहिए आप लोगों को कि 270 डिग्री कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इट मींस कि ये चेंज होगा, और चेंज किस में होगा, कोस साइन में होगा। अरे तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, और चेंज होने के बाद क्या लिख देंगे 60 डिग्री सिंपली लिख देंगे, और आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। भाई पहला पॉइंट तो यह कि चेंज होगा कि नहीं होगा, दूसरा पॉइंट क्या नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो अपन देख चुके हैं कि आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, और तो क्या जाएगा माइनस, तो क्या जाएगा माइनस √3/2 सिंपली। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत शायद मुझे लगता है नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर अपन नेक्स्ट की भी बात करें tan 390 डिग्री, तो tan 390 डिग्री उसको अपन लिख सकते हैं tan 360 प्लस 30 डिग्री, tan 360 प्लस 30 डिग्री, और क्या ले सकता है भाई tan 270 नहीं लिखेंगे, 5
360 में यदि अपन क्या जोड़ते हैं 90 जोड़ते हैं तो क्या आता है 450 आता है। वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो एक तो अपन 360 में क्या जोड़ा 30 जोड़ दिया, तुम 390 जाएगा। अब क्या करेंगे 450 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 450 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 60। भाई 450 में से यदि आप 60 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो भी क्या आ जाएगा 390 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें अगर अपन बात करें तो 360 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस में कोई चेंज होता नहीं है, tan ही रहेगा। अब बात करें पॉजिटिव लेगा कि नेगेटिव लेगा, तो आप लोगों को समझ में आता है कि सर 360 ये है और 450 ये है, तो इसके बीच में कहाँ पे 390 है। तो क्या होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम भली बात जानते हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो पॉजिटिव आएगा इट मीन्स, और क्या लिख देंगे tan 30 डिग्री, और क्या जाएगा 1/√3। इसी तरीके से इसको कर लेते हैं। अब यहां पे 450 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 450 मतलब ये y एक्सिस इधर, 450 यहां पे लाई करता है। और 450 में जब अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 450 में से जब अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि tan क्या होगा कोट में कन्वर्ट होगा, कोट में कन्वर्ट होकर क्या जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं भाई। tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और कोट 60 कितना होगा, वही होगा 1/√3। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें 570 डिग्री। तो 570 डिग्री की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 570 को लिखने का तरीका क्या है, यहां पे क्या था 450, यहां पे 360, 450 में 90 जोड़ा तो 540। अब 540 में 30 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 570 आएगा, और यहां पे क्या जाएगा 630 आ जाएगा। तब लोगों को समझ में आता है कि सर ये 570 जो है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोस है, और कोस अपन जानते हैं tan और कोट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कोस कैसा होगा भाई नेगेटिव होगा। तो इतना आप लोगों के दिमाग में समझ में आ गया कि इसका आंसर कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो क्या ले सकता है अपन इसको 540 प्लस 30, या फिर कोस 630 माइनस 60। तो 540 मतलब क्या 3 पाई भाई का, ये जो 540 है इसको अपन लिखे रेडियन में 3 पाई लिख सकते हैं। तो 3 पाई प्लस 30 डिग्री इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे π/6, ठीक है जी। तो ये क्या एक्स एक्सिस में अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कोस में रहेगा, फिर क्या जाएगा ये 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, और आंसर कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। और कोस 30 डिग्री कितना होता है भाई -√3/2 होता है, ठीक है जी। आगे अपन बात करें तो 630 की बात करें तो 90 डिग्री पे यहाँ पे आ रहा है भाई, यहाँ पे इसमें पर क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आ रहा है तो कोस किस में होगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में होगा। कन्वर्जन होता है यहाँ पे कन्वर्जन होता है, और कन्वर्जन किस प्रकार होता है, साइन का कोस में, कोस का साइन में, tan का कोट में, कोट का tan में, ठीक है, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा। अब 630 माइनस 60 की बात करें तो कन्वर्जन अपन ने कर दिया 60 डिग्री लिख दिया विथ माइनस साइन, तो -√3/2 आ जाएगा आंसर इसका। समझ में आता है इतना सा, ठीक है जी। आगे अगर अपन बात करें नेक्स्ट एग्जांपल को ले लेते हैं। मैं इनमें से कोई एक एग्जांपल आपके लिए, आप कोई भी 2 एग्जांपल ये और ये आप लोग ऐसा करना खुद से सोल्व कर लेना, और इसका कमेंट या फिर आप लोग व्हाट्सएप पे इनका सॉल्यूशन मुझे भेज सकते हो, और अगर मेरे को क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो 6th की अगर मैं बात करता हूं तो 6th को अपन देख लेते हैं 10 क्या 1080 भाई 3 से 60 720, और यहाँ पे क्या आएगा 1080 भी यहाँ पे आएगा। भाई 720 में यदि मैं 360 ऐड कर दूं तो क्या जाएगा यही जा जाएगा,
तो 720 में 360 ऐड करूंगा तो 1080 आ जाएगा भाई। 360 घूमने के बाद वापस अपन अपनी ओरिजिनल वाली पोजीशन पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1080 प्लस क्या लिखना पड़ेगा 30। इस वाले की बात करें तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है 1000 यहां पे कौन सा एंगल आएगा 990 आ जाएगा। और 990 में से क्या कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे 1080 लाने के लिए। भैया ये 1000 ये थोड़ा गलत लिख दिया इसको। 1080 प्लस 30 की बात करें तो ये कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ना कि किसमें, इसमें नहीं लाई करेगा। किसमें लाई करेगा, मैं इसको वापस से रीड्रॉ कर देता हूं। इसके अगर अपन बात करें तो अपन जान रहे हैं कि 1080 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। और 1000 में अपन ने क्या ऐड किया 30 ऐड किया, ठीक है जी। 1080 में क्या ऐड किया 30 ऐड किया तो 1110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और वैसे क्या कर सकते हैं अपन 1080 में अगर अपन 90 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, शायद ये जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या 10 माइनस 60 डिग्री। इसमें 90 करके देख लेते हैं 8 7, ठीक है। और इसमें अपन क्या करेंगे 60 सेपरेट कर देंगे तो 60 सेपरेट करने के बाद क्या जाएगा 1110 आ जाएगा भाई। 60 सेपरेट करके देख लो 0 1 तो 1110 आ जाएगा। तो 1008 यानी कि क्या था 1170 में 60 सेपरेट कर दो या फिर 1080 में से 30 ऐड कर दो, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास। अब ये 1080 कहां पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे आ रहा है। अब एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो चेंज नहीं होगा, 10 में रहेगा तो 10 में रहेगा और क्या जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और अपन भली बात ही जान रहे हैं कि एंगल कहां पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। ऐसे अपन इसमें बात कर सकते हैं ये कहां पे आ रहा है ये वाई एक्सिस पे आ रहा है तो tan का कन्वर्जन किस में होगा कोट में होगा। tan का कन्वर्जन किस में होगा भाई कोट में होगा। और क्या लिख देंगे कोट 60 डिग्री लिख देंगे और आंसर किस में होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट है। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है और कोट 160 डिग्री कितना होता है ये भी 1/√3 होता है। तो जो tan 30 होता है वही क्या होता है कोट 60 होता है, ठीक है जी। तो शायद ये सब एग्जांपल आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है जी। यदि मैं आगे और बढ़ूं तो आगे मैं बोल सकता हूं जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये सब। क्या मैं आप लोगों से पूछूं कि tan 3π माइनस थीटा क्या होगा, ऐसे मैं आप लोगों से पूछूं tan 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, ऐसे मैं आप लोगों से पूछूं। और कुछ साथ एग्जांपल देख लेते हैं। tan 5π/2 प्लस थीटा कहाँ पे होगा। इस तरीके से आप लोगों से पूछे जा सकता है, ठीक है। ऐसा करो कोई कोर्स कर लो, कोई जरूरी थोड़ी ना tan ही करें, ठीक है। इसको साइन कर लेते हैं, फिर 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। तो 3π की अगर मैं बात करूं तो 3π कहाँ लाई करेगा भाई यहाँ पे लाई करेगा और 3π में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो थीटा। मैं 3π में क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया सेकंड क्वाड्रेंट आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट आ गया मतलब tan सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या लेगा नेगेटिव वैल्यू लेगा। तो पहले तो माइनस लगा दो और 3π है तो चेंज तो होगा ही नहीं tan में रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई माइनस tan थीटा हो जाएगा। सिंपली समझ में आता है इतना सा। आगे बात करें जैसे कि साइन 3π/2 प्लस थीटा। अब π/2 कहां पे आता है यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आएगा पाई आएगा, यहाँ पे क्या आता है 3π/2। तो 3π/2 में आप क्या ऐड कर रहे हो थीटा ऐड कर रहे हो तो 3π/2 प्लस थीटा और क्या है साइन यानी कि कौन सा वाई एक्सिस है। इसमें अगर अपन घटाते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं वाई एक्सिस में से
तो चेंजेस होते हैं, और साइन का किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा भाई, सब जानते हैं अपन भाई, साइन का चेंज किस में होगा, कोस में होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और अपन ये भी जानते हैं कि कोस जो होता है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो क्या जाएगा, कोस थीटा जाएगा, ठीक है जी, और पॉजिटिव होता है। अब इसकी बात करें तो 5π/2 कहां पे आएगा, यहां पे क्या आता है 2π। अब 2π में अगर आप क्या ऐड करते हो, π/2 ऐड करते हो, तो क्या आएगा 5π/2, और 5π/2 में क्या ऐड कर रहा है, थीटा ऐड कर रहा है भाई। 5π/2 में क्या ऐड कर रहा है भाई, 5π/2 यहां पे आएगा, और 5π/2 में क्या ऐड कर रहा है, ये थीटा ऐड कर रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपको समझ में आता है कि सर ये कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और कोस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 5π/2 है तो कोस क्या होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, शायद इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने देख लिया कि 90 डिग्री से अबाउट वाली वैल्यूज कैसे निकाली जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसमें शायद आप लोगों को, जैसे मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद कोई ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो अपन नेक्स्ट जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सब में काफी हेल्पफुल होते हैं, जो कि आपको याद होना भी जरूरी है, ठीक है जी। तो आप लिख लो सम इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, सम इंपोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलास, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र में मैंने दो तीन फॉर्मूलेस तो आपको पहले वाली क्लास में बता दिए थे, ठीक है। और वो क्या थे, जैसे कि अपन ने देख चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अपन ने देखा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और थर्ड अपन ने देखा कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। अब बात करें, ये सब अपन ने निकालना भी सीखा था कि इन सबको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो अपन देख सकते हैं, अब मैं आपको बात करना चाहता हूं सबसे पहले कि हाफ एंगल, यानी कि हाफ एंगल कैसे, जैसे साइन 2 थीटा है तो इसको लिखते हैं 2 sin थीटा कोस थीटा। अब यहां पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो 2 थीटा था वो भी यहां पे क्या हो गया, थीटा हो गया, यानी कि इसका जो यहां पे होगा उसका आधा यहां पे हो गया, तो उनको बोला जाता है हाफ एंगल फॉर्मूलेस, ठीक है। वैसे आप लोगों को इनको याद रखो कि sin 2 थीटा को लिख सकते हैं अपन 2 sin थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। और चाहो तो ये भी लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों sin 2 थीटा के फॉर्मूलेस होते हैं, जो कि आप लोगों को याद रखना जरूरी है, ठीक है। आप लोग इसको चाहो तो इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे अपन जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आप लिख दो क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और आप इसको क्या ले सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ले सकते हो, और इसको क्या ले सकते हो, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 sin थीटा कोस थीटा। समझ में आता है। तो साइन 2 थीटा को अपन क्या ले सकते हैं, 2 sin थीटा कोस थीटा ले सकते हैं, और इसको भी अपन इसकी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों क्या है, सेम ही है। इसको अपन ने tan की फॉर्म में लिख दिया भाई, साइन 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला था उसको अपन ने किसकी फॉर्मेट में लिख दिया, tan की फॉर्मेट में लिख दिया। ऐसे जो साइन जो होता है उसके 2 फॉर्मूलेस होते हैं, इसी तरीके से जो कोस 2 थीटा होता है उसके 4 फॉर्मूलेस होते हैं। 4 कौन कौन से, एक तो पहले से लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और आगे बात करें तो आप क्या कर सकते हो,
साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हो। ऐसे लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 16 आउट कर लेंगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कोस 2 थीटा को क्या ले सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप ऐसा करके देखना कि कोस स्क्वायर थीटा की जगह रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। भाई कोस स्क्वायर थीटा की जगह ले सकते हो आप, इसको उधर लेके जाओ तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह ले सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो, और जब आप इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दोगे तो एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और जो फाइनल जो फॉर्मूला है एक और फोर्थ वाला वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप ले सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या करो, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बन गया, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि सारे फॉर्म क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट, भाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन ने क्या किया, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, क्या लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। इसको अपन ने क्या किया, इसी को भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, कैसे, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख के, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि अपन कन्वर्ट करके देख चुके कि भाई इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखने, किसके, कोस 2 थीटा के, कौन कौन से, कोस स्क्वायर थीटा माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला कौन सा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थर्ड कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्थ कौन सा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर अपन मैं क्या इनको मैं निकाल सकता हूं कि भाई एक साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा कैसे होगा, तो बिल्कुल आप लोग निकाल भी सकते हो। आगे मैं 2-4 फॉर्मूले और बताऊंगा, उनके थ्रू अपन निकाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वहां पे, ठीक है। और इसको भी आप निकाल सकते हो, आगे मैं बात करूंगा उन फॉर्मूले से, ठीक है। आपको एक निकाल लेना है, बाकी सब तो ये निकल गया, तो बाकी सब तो उसी से ही ये बना है, इसी से बाकी 3 फॉर्मूले आए हैं। पर इधर क्या किया अपन ने, एक कोस और साइन की टर्म में, यहाँ पे सिर्फ क्या है कोस की टर्म में, यहाँ पे सिर्फ क्या है साइन की टर्म में, यहाँ पे सिर्फ क्या है टेन की टर्म में। तो क्वेश्चन की जैसे डिमांड होती है उस हिसाब से अपन कर लेते हैं। वैसे आप लोग इनको याद रख सकते हो, साइन 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले, कोस 2 थीटा के चारों फॉर्मूले, ठीक है। इसी तरीके से टेन थीटा के भी होते हैं। अब टेन थीटा के कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। टेन थीटा का अपन एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, और वो क्या पढ़ते हैं देखो जरा। टेन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग अभी याद रख सकते हो। जैसे मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा तो आप लोग बताऊंगा कि आप उसमें ये पुट कर दो तो आपका ये रिजल्ट भी निकल के आ जाता है। अब इनका रिजल्ट कहाँ से निकल के आता है वो अपन भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोगों को मैंने बताया साइन 2 थीटा के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और दूसरा कौन सा है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 फॉर्मूले अपन ने साइन 2 थीटा के पढ़े, 4 फॉर्मूले अपन ने कोस 2 थीटा के पढ़े। कोस 2 थीटा के कौन कौन से पढ़े, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कौन सा था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा कौन सा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड फोर्थ वन कौन सा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अपन ने देखा कि टेन 2 थीटा जो है इसके एक फॉर्मूला देखा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को जानना चाहते हो कि कहाँ से निकल के आता है, तो उसके लिए अपन को 2-4 फॉर्मूले और देखने पड़ेंगे, और वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है नीट या फिर IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपन फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे उनमें इनका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है जी। जैसे कि साइन A प्लस बी है, साइन A प्लस बी। अब आप इसमें क्या करो, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर साइन A प्लस बी है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको ऐसे लिख देता हूँ साइन A प्लस साइन B। भाई साइन A प्लस बी है और कोई बच्चा सोच रहा है कि सर इसको ऐसे लिख देता हूँ क्या साइन A प्लस साइन B, तो आप लोगों को बोल दूँ कि ऐसा लिखोगे तो ये पाप करना जैसा हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। ऐसा नहीं लिखा करते।
अगर आप लोग इसको प्रूव करना चाहते हो कि ऐसा मैं तो मानूंगा ऐसा लिखूंगा, तो आप इसमें कोई वैल्यूज लेके देख लो। ए की जगह क्या ले लो 60 डिग्री ले लो, बी की जगह 30 डिग्री ले लो और 30 डिग्री ले लो, तो क्या बन जाएगा? जैसे मान लो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, 60 डिग्री लेके दिखा दिया, यहाँ पे 30 डिग्री लेके दिखा दिया, तो क्या बन गया? ये तो 90 बन गया। और ये क्या बन गया? साइन 60, और ये क्या बना? साइन 30। तो अपन देख पा रहे तो 1 हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? √3/2, और ये क्या हो गया? 1/2, जो कि क्या हो रहा है? शायद x से बड़ा हो गया। √3 + 1/2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? x से बड़ा आएगा, और ये क्या है? 1 है। तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, और ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो ऐसा लिखना भी गलत है कि भाई साइन a + b को अपन ने क्या लिख दिया? साइन a + साइन b। तो फिर इसको लिखेंगे क्या? तो इसको क्या लिखते हैं अपन अब देखते हैं ना भाई। साइन a + b जो है इसको अपन सिंपली क्या लिख देंगे? साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। अब आप चाहो तो आप सोच रहे होंगे कि सर हम इसको सही कैसे मान लें? देखो बच्चों, इनका डेरिवेशन में निकलता है कि कैसे आता है, वो सब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना कि सही है गलत है, तो आप इनमें कोई भी वैल्यूज रख के देख लो, आपका जो रिजल्ट आएगा, जो इधर जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, वही क्या आएगा? राइट हैंड साइड में आएगा। आप जो 60 और 30 जैसे मैंने इसमें रख के दिखाया आप लोगों को, वैसे चाहो तो आप इसमें रख के देखो, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। इसकी तरह नहीं होगा कि इधर 1 आ रहा है तो इधर 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो लिखने का गलत तरीका था। तो ऐसा सोचते हैं बच्चे कि ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकता है। तो साइन a + b का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं साइन a - b का। साइन a - b और साइन a + b में कुछ भी फर्क नहीं है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है, या अगर यहाँ पे प्लस आ रहा था तो यहाँ पे प्लस आ रहा था, और यदि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा? इसकी जगह माइनस आ जाएगा बस। यानी क्या लिख देंगे? साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b, ठीक है जी। अब आप लोगों को देखना था सर, अब आप बता रहे थे कि वो डेरिवेशन कैसे निकाल सकते हैं उसका, तो साइन 2θ ये होता है 2 sin θ cos θ। तो आप लोग देख सकते हो, जब आप a की जगह थीटा पुट कर दोगे और b की जगह थीटा पुट कर दोगे, तो क्या बन गया? ये साइन 2θ बन गया, और a की जगह थीटा पुट किया तो क्या बन गया? साइन θ cos θ प्लस cos θ sin θ। देखो क्या है? साइन θ cos θ, ये भी sin θ cos θ है, तो दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा? 2 sin θ cos θ बन जाएगा, ठीक है जी। भाई ये sin θ cos θ था, ये क्या है? cos θ sin θ है, और cos θ भाई 1 × 2 करो या फिर 2 × 1 करो, 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, बात तो बराबर ही है। तो मैं cos × sin θ क्या लिख सकता हूँ? sin θ × cos θ भी लिख सकता हूँ। तो ये sin θ × cos θ लिखा हुआ है, sin θ × cos θ लिखा हुआ है, और दोनों जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 sin θ cos θ हो जाएगा। तो इस वाले जो वाला जो फॉर्मूला था ये यहीं से निकल के आता है। कहाँ से? साइन a + b से। जब अपन a की जगह थीटा रख देंगे और b की जगह थीटा पुटअप कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, और इससे जो एक और जो tan का जो फॉर्मूला था वो भी इसमें ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो आगे बात करें तो मैं देख सकता हूं आगे कि कोस, भाई अपन ने साइन के देख ली दोनों, साइन a + b एंड साइन a - b। तो साइन a + b क्या था? साइन a × cos b प्लस कोस a × साइन b, और साइन a × कोस, इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ जहाँ यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, ठीक है। बाकी सब वैसा का वैसा ही है, ठीक है जी। आगे बात करें तो अपन देख सकते हैं कोस के भी ऐसे 2 फॉर्मूलेस होते हैं, कोस a + b क्या हुआ? कोस a × कोस b माइनस साइन a × साइन b। ऐसे बात करें तो कोस a - b का भी क्या होंगे? क्या होगा? कोस a × कोस b प्लस साइन a × साइन b। तो कोस a + b और कोस a - b के दोनों फॉर्मूले अपन देख चुके हैं। और आपको देखना है कोस 2θ का फॉर्मूला, तो आप क्या करो? यहाँ पे a की जगह थीटा रख दो, b की जगह थीटा रख दो, तो क्या बन जाएगा? कोस θ cos θ। भाई इसकी जगह थीटा पुट कर दिया, इसकी जगह थीटा पुट कर दिया, तो ये भी थीटा पुट कर देंगे, यहाँ भी थीटा पुट कर देंगे, यहाँ भी थीटा पुट कर देंगे, यहाँ भी थीटा पुट कर देंगे।
तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अपन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए, तो बाकी के 3 तो अपन इससे ही निकालते हैं। ठीक है जी, तो इधर से बाकी सारे फॉर्मूले भी ड्राइव हो जाते हैं। तो कोस साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस आई माइनस बी के अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इन्हीं में कुछ थोड़ा बहुत और कुछ करते हो तो अपन और भी इसी से और फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। वो कौन से देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि आप ऐसा करो कि a प्लस बी की जगह क्या रख दो, b c रख दो, और a माइनस बी की जगह क्या रख दो, d। ये 4 फॉर्मूले है, इनसे अपन 4 और फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है जी, कौन कौन से, a प्लस बी की जगह c रख दो, a माइनस बी की जगह क्या रख दो, d रख दो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और दोनों को क्या कर दो भाई, ऐड कर दोगे। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी कि a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। तो a अगर c प्लस डी बाई 2 आ गया तो b कितना आएगा, c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। एक बार क्या कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट जब करोगे इक्वेशन 1 और 2 को, यानी कि 1 माइनस 2 जब करोगे, 1 माइनस 2 करोगे तो आप देखोगे कि b कितना आएगा, c माइनस डी बाई 2। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, जहां पे a प्लस बी है वहां पे क्या रख दो, c रख दो, जहां a है वहां पे c प्लस डी बाई 2 रख दो, जहां b है वहां पे c माइनस डी बाई 2 रख दो। तो आप लोगों को जब ऐसा करोगे तो आप लोगों को क्या जाएगा, सारे के सारे 4 फॉर्मूले और निकल के जाएंगे। और क्या निकल के आएंगे देख लेते हैं भाई। a प्लस बी की जगह क्या रख दो मैं, c, तो कोस c, ठीक है, a माइनस बी की जगह रख दो, d रख दो। ठीक है जी, कोस c, और ये क्या दिया, कोस d। जब आप इसको रख दोगे भाई, क्या करना है, इसमें रखना है, एक बार इसमें रख देना। इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसको मान लो आप इक्वेशन 2। जब आपने इसकी जगह a प्लस बी की जगह c रखोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, कोस c इज इक्वल टू कोस, या फिर इससे भी बेहतर ऑप्शन ये है कि सबसे पहले आप इसको क्या कर लो कि 1 और 2 को जोड़ दो, और फिर बाद में 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ताकि अपने को इसको थोड़ा निकालना आसान रहेगा। जब अपने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, कोस सी प्लस कोस डी। भाई इसकी जगह क्या रख देंगे, a प्लस बी की जगह क्या रख देंगे, c रख देंगे, a माइनस बी की जगह क्या रख देंगे, d रख देंगे, है कि नहीं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, कोस a प्लस बी जैसा था वैसा लिख दो, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ये तो कट जाएगा, तो 2 कोस a कोस b। समझ में आता है। इसी तरीके से क्या करें, आप क्या करो, इसमें से सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई सेकंड में से सेकंड माइनस 1, जब सेकंड माइनस 1 करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, इसमें से इसको घटाना है, तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये इससे कट जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन a साइन b, यानी कि 2 साइन a इंटू साइन b क्या आ जाएगा, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। ठीक है जी, इसी तरीके से क्या आया था, 2 कोस a इंटू कोस b क्या आया था भाई, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी क्या आया था, 2 कोस a इंटू कोस b। या फिर आप चाहो तो इसको भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और माइनस कॉमन लेके उसको इस तरफ लेके आ जाओ, भाई माइनस कॉमन ले लिया और उसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या बन जाएगा, कोस a प्लस बी माइनस कोस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी। इसी तरीके से आप इन दोनों इक्वेशन में भी ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों को एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन
ए माइनस बी, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस बी। भाई जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये तो आपस में कट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस बी। इसी तरीके से आप पहले में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, जब आप इनमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, भाई ये इससे कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 कोस ए साइन बी। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ दिया फिर इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। आप चाहो तो पहले फर्स्ट में से सेकंड को जोड़ दिया फिर फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो पहले में से दूसरा यहां पे जोड़ा तो ये आ गया, पहले में से दूसरी इक्वेशन घटाई तो ये आ गया। इधर ऐसे क्या किया, इसमें से साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था इसमें से साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूला को कर दिया, जोड़ दिया तो ये आ गया, एक नया फॉर्मूला आ गया। और ऐसे ही साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी वाला घटा दिया तो एक और नया फॉर्मूला आ गया। तो अपन ने क्या किया, इन 4 फॉर्मूले से और 4 फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। आप लोगों को सिर्फ ये 4 फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपके लिए काफी है, इनको चाहे याद रखो, यानी कि जो नीट वाले स्टूडेंट है वो इनको नहीं भी याद रखते तो भी चलेगा, लेकिन जो ऊपर वाले जो 4 फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। आप इनसे ये ड्राइव कर सकते हो, ये 4 फॉर्मूले हो, ठीक है जी। तो 4 फॉर्मूले अपन ने और ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो अपन क्या करें, अपन ने लिखा था, ये लिख लिया था अपन ने। अब इसमें आप क्या करो कि ए प्लस बी की जगह सी रख दो, ए माइनस बी की जगह डी रख दो। जब आप ए प्लस बी की जगह इस वाली इक्वेशन में ए प्लस बी की जगह सी रखोगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू, और ए का वैल्यू क्या, ए क्या आया था सी प्लस डी बाई टू, बी क्या आया था सी माइनस डी बाई टू। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, पहले जो 4 फॉर्मूलेस थे उनमें से अपन ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी वाले को, तो जोड़ा तो अपने पास ये आ गया। फिर पहले कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसी तरीके से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाले को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में जोड़ देंगे, घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए प्लस बी को अपन ने लिख चुके हैं कि ए प्लस बी को अपन ने सी माना, ए माइनस बी को डी माना, फिर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो ए कितना आ गया, सी प्लस डी बाई टू आ गया। ऐसे मैंने फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मैंने देखा कि बी क्या आ गया, सी माइनस डी बाई टू आ गया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ इतना सा कर रहा हूँ कि ए प्लस बी की जगह सी रख दे रहा हूँ, ए माइनस बी की जगह डी रख दे रहा हूँ, क्योंकि अपन ने माना है, और ए की जगह क्या रख दे रहा हूँ, सी प्लस डी बाई टू रख दे रहा हूँ, और बी की जगह क्या रख दे रहा हूँ, सी माइनस डी बाई टू रख दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो ए की जगह क्या रख देंगे, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से इस वाले में पुट कर देंगे कोस सी माइनस कोस डी, वो क्या आएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है जी। ऐसे अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया अपना काम इसका। तो ऐसे अपन इसमें भी क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह रख देंगे, सी रख देंगे। तो साइन ए प्लस बी की जगह क्या रख दिया, ए प्लस बी में सी रख दिया, और इसमें क्या रख दिया, डी रख दिया। भाई सी और ये क्या रख दिया, डी रख दिया, तो क्या बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। भाई ए क्या था, सी प्लस डी बाई टू, और बी क्या था, सी माइनस डी बाई टू, तो कोस सी माइनस डी बाई टू। समझ में आता है, ऐसे इसमें भी कर लेंगे, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 2। भाई इसमें क्या, ए की जगह रख देंगे, भाई इसमें पुटअप कर रहे हैं, भाई इसकी जगह अपन क्या रख दे रहे हैं, ए की जगह ए प्लस बी की जगह क्या रख दे रहा है, सी रख दे रहा है, और ए माइनस बी की जगह क्या रख दे रहा है, डी रख दे रहा है। ए की जगह सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह सी माइनस डी बाई टू, तो अपने पास एक रिजल्ट निकल के आ गया, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन 2 कोस
सी प्लस dy/2 इंटू साइन सी माइनस dy/2। तो अपन ने देखा पहले 4 फॉर्मूले थे, उनसे अपन ने 4 और निकाले, फिर उन 4 फॉर्मूले अपन ने क्या किया, a प्लस बी की जगह सी रखा, a माइनस बी की जगह डी रखा। ठीक है जी, ये सब रखने के बाद अपन ने a और b के वैल्यूज निकाल लिए, और उन वो जो 4 फॉर्मूले थे, ये जो फॉर्मूलेस है साइन a प्लस बी, ये वाले जो फॉर्मूलेस है इनमें अपन क्या कर दिया, पुट अप कर दिया। तो अपने पास 4 नए फॉर्मूलेस और आ चुके हैं। आपको नीट वाले स्टूडेंट्स को इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है फिजिक्स के लिए, आप सिर्फ इनिशियली जो 4 फॉर्मूले मैंने लिखा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी के जो 4 फॉर्मूले, यानी कि इन सबके जो 4 फॉर्मूले लिखा है वो आप लोग याद रखोगे तो भी आपके लिए इनफ है, सफिशियंट है। ठीक है जी, इनसे रिलेटेड आप लोगों का आगे जो फर्दर चैप्टर में यूज हो सकता है। ठीक है जी, तो अपन ने भी देख लिया सम इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, और उसमें अपन ने भी साइन ए प्लस भी देखा है, कोस ए प्लस भी देखा है, साइन ए माइनस भी देखा है और कोस ए माइनस भी देखा है, और उनसे जो फॉर्मूले ड्राइव्ड हो सकते थे वो अपन ने देखे हैं। ठीक है जी, और अपन ने ये भी देख लिया कि हाफ एंगल फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, साइन टू थीटा, कोस टू थीटा, टेन टू थीटा के जो भी फॉर्मूलेस थे वो अपन ने देख लिया, और अपन उनको निकालना भी देख लिया कि साइन टू थीटा कैसे निकल सकता है, साइन कोस टू थीटा कैसे निकल सकता है। ठीक है जी, आगे का बात करें तो अपना बच गया कौन सा, टेन ए प्लस बी। भाई टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, नीचे क्या माइनस। ठीक है, इसी तरीके से टेन ए माइनस बी क्या होता है भाई, टेन ए माइनस बी क्या होता है, इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है जी, तो टेन ए प्लस बी का ये होता है, टेन ए माइनस बी का ये होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे नीचे प्लस, ऊपर माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है जी, अब देखो अपने टेन टू थीटा का फॉर्मूला निकालना देखा था, तो टेन टू थीटा का अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। टेन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा था, उसको निकालना अपन यहाँ से देख सकते हैं। एक की जगह क्या रखो थीटा, बी की जगह क्या रखो थीटा, यहाँ पे भी थीटा चिपका दो, यहाँ पे भी थीटा चिपका दो। तो आपने सब जगह थीटा थीटा चिपका दिया तो क्या बन गया, टेन थीटा प्लस टेन थीटा, तो टू टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा, तो टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कब बनेगा, जब अपन ने एक ही जगह थीटा रख दिया और बी की जगह थीटा रख दिया, तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा उससे, जो कि अपन देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन चाहें तो कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी भी देख सकते हैं। अब दो टेन ए प्लस बी आता है तो कोट ए प्लस बी निकालना कोई बिग इशू नहीं है, आप निकाल भी सकते हो। कैसे, भाई अपन जानते हैं टेन का उल्टा क्या होता है, कोट हो जाता है, तो अपन लिख सकते हैं कोट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस बी। आप लोग चाहो तो इसका उल्टा करके लिख दो, इसका उल्टा करके लिख दो तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी। लेकिन अपने को जो फॉर्मूला जो आया इसको अपने को टेन में नहीं रखना, क्योंकि कोट का टर्म है तो सारे कोट के में ही टर्म रखें तो ज्यादा अच्छा है अपने लिए। ठीक है, तो मैं इसको टेन कोट में कन्वर्ट कर देता हूँ, पूरी टर्म्स को, जो भी इसमें टेन की जो टर्म्स है उन सबको मैं क्या कर देता हूँ, कोट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं टेन में लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट ए, मैं इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कोट ए, 1 अपॉन कोट बी, 1 अपॉन कोट ए, इसको क्या लिख दूंगा 1 अपॉन कोट बी। तो ये एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या है कोट ए क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी ऊपर चला जाएगा, कोट ए कोट बी माइनस 1, भाई कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1, और नीचे एलसीएम में क्या आएगा, कोट ए कोट बी अपॉन ये क्या आएगा, कोट बी प्लस कोट ए, कोट बी प्लस कोट ए अपॉन
कोट ए इंटू कोट बी। देखो ये इससे कट जाएगा, तो फाइनली जो फॉर्मूला जाएगा अपने पास, जो फाइनली जो फॉर्मूला जाएगा कोट ए प्लस बी का, वो क्या जाएगा, कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, कोट बी प्लस कोट ए। समझ में आ रहा है? तो कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। आप इसको इसी तरीके से याद रखो, क्योंकि इसका क्या होगा, कोट ए माइनस बी में क्या आएगा, कोट बी माइनस कोट ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऊपर प्लस है तो यहां पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और यहां पे माइनस है तो नीचे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखना है, पहले दूर वाला फिर पास वाला। भाई नीचे क्या आएगा, नीचे जो आएगा पहले दूर वाला फिर पास वाला। ऐसे माइनस वाले में भी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको माइनस वाला भी आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, जैसे अपन बात करें माइनस वाले की, तो आप इसको चाहो तो इसको क्या लिख दो, 1 अपॉन tan a माइनस बी, फिर इसको क्या कर दो, इसको क्या लिख दोगे, उसका उल्टा कर दोगे सबका, ये टर्म्स ऊपर चली जाएगी, वाली टर्म नीचे आ जाएगी। फिर क्या करोगे, tan को कोट में कन्वर्ट करोगे, जैसे इसको कन्वर्ट किया है, सिंपल, जैसे इसको कन्वर्ट किया वैसे इसमें से इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, और सारी टर्म्स को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कोट में कन्वर्ट कर देंगे। पहले तो इसको उल्टा कर देंगे, 1 जैसे इसको किया, जैसे इसको उल्टा कर दिया वैसे कर देंगे इसको भी। फिर क्या किया मैंने, tan की टर्म्स को कोट में कन्वर्ट कर दिया, फिर कोट की टर्म कन्वर्ट कर दिया और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, और जब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आ गया। ऐसे इसमें करना है, और जब आप ऐसा इसमें करोगे तब आपके पास क्या आएगा, कोट ए माइनस बी आएगा, क्या आपके पास आएगा, कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। समझ में आ रहा है? अब आपको इसमें क्या याद रखने में आसानी रहेगी अगर आप इस तरीके से याद रखते हो, पहले दूर फिर पास, तो कोट बी और माइनस है तो माइनस का माइनस चिपका देंगे, पहले दूर फिर पास। ठीक है, इसमें भी ऐसे याद रख लो, क्या जा रहा है, कोट बी प्लस कोट ए। तो आप लोग चाहो तो ये दो फॉर्मूले और याद रख सकते हो, कोट tan a प्लस बी, कोट a प्लस बी। ठीक है, तो tan a प्लस बी का क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस इतना सा चेंज है। इसी तरीके से कोट ए प्लस बी क्या हो रहा है, कोट ए इंटू कोट बी, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस, कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। इसी तरीके से कोट ए माइनस बी का है, माइनस है तो ऊपर प्लस, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। और याद अपन ऐसे रह सकता है, पहले दूर वाला, नीचे जो टर्म लिखेंगे वो पहले दूर वाली लिखेंगे, फिर बाद में पास वाली टर्म लिखेंगे, यानी कि पहले कोट बी वाली फिर कोट ए वाली। ठीक है जी, तो ये हो गया आप लोगों के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते थे वो सब। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो अपन देख सकते हैं कुछ साथ इंपॉर्टेंट चीजें और। तो अपन देखते हैं कि भाई जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा है। अब साइन माइनस थीटा जो है इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि माइनस थीटा लिखा हुआ मतलब क्या है, कि भाई इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, अब 0 है, 0 मतलब ये यहां से एंगल मेजरमेंट होता है, और 0 में से क्या कर रहे हैं, माइनस हो रहा है, कितना, थीटा। और माइनस कब होता है, जब अपन क्लॉकवाइज चलते हैं, तो अपन क्लॉकवाइज इस तरीके से, और ये कर दिया थीटा माइनस कर दिया। तो 0 माइनस थीटा करने पे कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर बात करते हैं तो 0 में से आप घटा रहे हो, तो 0 में से यदि आप घटा रहे हो तो पहली बात एक्स एक्सिस में से घटा रहे हो, और जब आप एक्स एक्सिस में से घटाते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता, साइन में ही रहेगा, यानी कि साइन में रहेगा। और अपन को पता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है, क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो वैल्यू कैसी आएगी भाई, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्योंकि इसी तरीके से अपन ये भी देख सकते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, कोस थीटा होगा।
तो आप लोग सोच रहे हो कि सर इसको तो माइनस साइन थीटा लिख दिया, इसका कोस थीटा लिख दिया, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अपन देख रहे हैं भाई कोस माइनस थीटा जो है उसमें जो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोस कोस में ही रहेगा। भाई जीरो माइनस थीटा और जीरो कहां पे, एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे है तो अपन बोल सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे तो कोस कोस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कोस पॉजिटिव आएगा। और बाद में क्या लिखते हैं, थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो कोस भाई इस तरीके से लिख देंगे, कोस जीरो माइनस थीटा, जीरो की वजह से कोस कोस में रहेगा, और क्या लिख देंगे, थीटा एंड देन विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से सिमिलर जैसे अपन ने साइन को लिखा है वैसा ही इसके साथ भी ड्रामा होगा, किसके साथ, टेन के साथ, कि भाई टेन ऑफ माइनस थीटा को ले सकता हूं मैं, माइनस टेन थीटा ले सकता हूं। तो ये 3 रिजल्ट और थे जो कि आप लोगों को याद रखने हैं, ये आप लोगों को यूज होएगा जो नेक्स्ट अपन फर्दर चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने अभी तक देख लिया ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन, जो अपने बेसिक मैथ, जो बेसिक मैथ जो है जो कि फिजिक्स के लिए यूज में होती है, उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आवश्यकता पड़ेगी वो अपन ने भी अपना कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो फर्दर जो लेक्चर है बेसिक मैथ पे वो देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।